जावेद साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। जो 13 तारीख की रात को हमला किया गया इजराइल की तरफ से, उसमें तो ख़ासा नुकसान हुआ अगर ईरान की मिलिट्री हायरार्की की बात की जाए। लेकिन एक और दावा जो अब सामने आ रहा है वो ये है कि जो वॉर टाइम्स के नए फ़ौजी सरबराह थे अली शादमानी, उनको भी हमने शहीद कर दिया है। और जो सबसे सीनियर कमांडर हैं फ़िलवक्त और ख़ामेनेई साहब के बहुत करीब समझे जाते हैं। तो क्या लगता है आपको कि वन आफ्टर दी अदर अगर ये ख़बर भी दुरुस्त साबित होती है तो जिस प्रोफाइल की असैसिनेशंस इजराइल कर रहा है डेंट करेंगी ईरान को ये, या आपको लगता है कि इस वक्त कोई फ़र्क नहीं पड़ता और जिसको भी टारगेट किया जाएगा ईरान उसको रिप्लेस कर देगा और बिजनेस एज यूजुअल चलता रहेगा ईरान की तरफ से? इस सीनियर लेवल पे जब किसी की यानी तब्दील किया जाता है इंतकाल होने की वजह से, ये वैसे तो नए आदमी को सेटल डाउन होने में, उसको अपने जिम्मेदारियां संभालने में थोड़ा सा वक्फे का जरूरत होती है। और वो उस किस्म की मुश्किल तो ईरान को पेश आई होगी 13 तारीख से लेके अब तक। आज अली शादमानी साहब का भी उन्होंने इसराइल ने क्लेम किया है कि उन्होंने आज उनको भी शहीद कर दिया है। तो इससे साफ जाहिर है कि वो ईरान की जो आर्म फोर्सेस है उनको एडजस्टमेंट के और सिलेक्शन के और फिर एडजस्टमेंट के मसाइल पेश आए होंगे। लेकिन लगता है कि इन मुश्किलात के बावजूद ईरान की जो अफवाज हैं उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को संभालने में कोई दकीका फरोगोश यानी उन्होंने कोई उसमें ऐसी गुंजाइश नहीं छोड़ी कि कोई इसमें कमी आई है। और उनके जो मिसाइल अटैक हैं उनसे इसराइल को कुछ नुकसान ज़रूर पहुंचा है, लेकिन ऑन द होल जो इसराइल के एयर अटैक्स किए हैं, जो मिसाइल अटैक्स या ड्रोन अटैक्स, जो ईरान का नुकसान हुआ है वो बहुत ज़्यादा है बनिस्बत उस नुकसान के जो ईरान ने इसराइल को पहुंचाया है। ख़ास तौर पे ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी नातांज में है वो DGIAEA के मुताबिक, यानी डायरेक्टर जनरल जो IAEA के हैं, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उनके मुताबिक वहाँ पे 15,000 सेंट्रीफ्यूजेस जो थी और उनमें से काफ़ी को नुकसान पहुँचा है। तो ये एक बहुत बड़ी ईरान के लिए एक नुकसान है। इससे उनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो बहुत पीछे चला जाएगा और उसको दोबारा पूरा करने में काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी, काफ़ी वक्त भी लगेगा। सही, मतलब आपके मुताबिक जो ज़्यादा बड़ा ब्लो है वो ईरान ने फेस किया है। कामरान, ये जो ओवरऑल अगर हम समराइज़ करें अब तक के जो सारे इवेंट्स रहे हैं इस कॉन्फ्लिक्ट में, तो ये बात तो जावेद साहब जो कर रहे हैं ये बजा है कि मिनिमल डैमेज कह सकते हैं जो ईरान ने इसराइल का किया, क्योंकि अगर 2-3% मिसाइल्स इंटरसेप्ट भी करते हैं उनके 4 जो एयर डिफेंस मैकेनिज़म्स हैं, तो उसके बावजूद एक तेल अवीव में अमरीकी एम्बेसी को स्लाइट डैमेज, या फिर जो कमांड सेंटर था उनकी फ़ौज का उसको एक स्लाइट डैमेज, इसके अलावा तो कोई बहुत बड़ा इवेंट हमने होता हुआ वहाँ पर नहीं देखा। तो क्या लगता है कि अब किस तरफ मामला जा रहे हैं? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जो गुज़श्ता रात का ट्वीट था उसमें जो लैंग्वेज थी वो बहुत रेडिकल थी। उन्होंने कहा तेहरान छोड़ के चले जाएं, मैंने कहा भी था डील कर लें, किसी सूरत आपको न्यूक्स नहीं लेने देंगे हम। सो हाउ डू यू सी द सिचुएशन ओवरऑल? आई थिंक नेक्स्ट जो 48 आवर्स हैं वो बड़े क्रूशल हैं, क्योंकि अमरीकी सदर ट्रंप G7 जो समिट हो रहा था उसको वो शेड्यूल से पहले ही वो वापस आए हैं। और जो ट्रंप के कल के स्टेटमेंट का आप जिक्र कर रहे हैं उसकी डबल मीनिंग है। एक तरफ वो तेहरान के लोगों को कह रहे हैं कि फौरी तौर पर निकल जाएं, दूसरी तरफ जब वो आज सुबह वाशिंगटन वापस आए हैं तो उन्होंने जो बात की है, जब उनसे सवाल हुआ कि क्या वो जंगबंदी की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा है कि वो जंगबंदी से बढ़कर हकीकी मानों में एक बड़ी चीज़ का वो खात्मा करने जा रहे हैं। अब उसको लोग डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। क्या उनका मतलब है कि अमेरिका बाकायदा तौर पर इसराइल के साथ मिलकर इस जंग में शामिल होने वाला है, या फिर जिस तरह इंडिया पाकिस्तान के केस में हुआ था कि अचानक से एकदम लड़ाई होते होते ट्रंप की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया था कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी हो गई। तो इस केस के अंदर भी शायद कुछ लोगों का ख्याल है कि हो सकता है कुछ सरप्राइज अनाउंसमेंट अगले चंद घंटों में अमेरिकी सदर ट्रंप की तरफ से हो सकती है। लेकिन मिक्स सिग्नल्स हैं, क्योंकि कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद जो इजराइल चाहता है कि बाकायदा तौर पर शामिल हो। इससे कामरान आप ये इंटरप्रेट कर रहे हैं कि सरप्राइज स्टेटमेंट हो सकती है, बट व्हाट इफ इट्स अ सरप्राइज एक्शन? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके हैं जिस तरह से पहले कि अब तेहरान छोड़ के चले जाएं,
तो ये स्टेटमेंट की वार्निंग तो नहीं लगती, क्योंकि ये कहा भी जाता है कि ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं एलिजिडली, अगर उनको बिल्कुल डिस्ट्रॉय करना है तो वो अमेरिका ही कर सकता है, क्योंकि जितना डीपली पेनिट्रेट उनके बॉम्ब्स कर सकते हैं अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ को, वो इसराइल के पास नहीं है। सो व्हाट इफ़ ही इज़ टॉकिंग अबाउट देम, ना के बयान देने के बारे में। एग्जैक्टली मैं यही कहने लगा था कि इसके जो मिक्स्ड मैसेजेस हैं, ये मुमकिन है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद वो वक्त आ गया है कि अमेरिका बाकायदा तौर पर एक्टिवली इसमें शामिल हो जाए। और ये बात बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि अभी तक ईरान ने जो भी, इसराइल ने जो भी हमले किए हैं उनकी न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर, इसराइल के पास वो सलाहियत नहीं है कि जो डीप बंकर्स में अंदर कहा जाता है कि 80 मीटर्स डीप जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं ईरान की, और उसके लिए आपको जो अमेरिका की मदद की ज़रूरत है, B-52 जो बॉमर्स हैं उनकी ज़रूरत है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप ट्रंप के स्टेटमेंट को और फिर इजरायली प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट को मिला के देखें तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि अभी तक की जो हमने कार्रवाई की है ईरान के खिलाफ, तो हमने ईरान को बहुत पीछे धकेल दिया है, कई साल पीछे धकेल दिया है कि वो जो न्यूक्लियर जो सलाहियत है वो हासिल ना कर सकें। अगर दोनों बयानात को मिला के देखें और फिर ये स्टेटमेंट भी आ रही है कि शायद फ्रांस, बरतानिया और जर्मनी के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी का अभी भी चांस है। क्योंकि कुछ लोगों का ख्याल है कि क्योंकि ट्रंप ने ऐलान किया था कि वो किसी नई जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, दो के उनके साथ डीप स्टेट अमेरिका में या जो प्रो इजरायली लॉबी है वो चाहती है कि उनको जंग की तरफ धकेले, बट शायद अभी भी ट्रंप चाहेंगे कि इसका कोई डिप्लोमेटिक सोल्यूशन निकल आए। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि अगले आई थिंक चंद घंटे जो हैं दैट विल बी क्रूशल, क्योंकि ट्रंप इंडिकेट कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। ठीक है, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।